हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिवीजन। डिवीजन से हम लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, ठीक है। हम लोग थर्ड में भी डिवीजन के बारे में कुछ सीखे हैं। इन चीज़ों का एक बार रिवीजन फिर से करा देता हूँ। देखिए, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवीजर कहते हैं, ठीक है, उसे डिवीजर कहते हैं। ये द नंबर बाई विच वी डिवाइड, जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है। फिर ये नंबर जिसको डिवाइड करना है, जिससे डिवाइड करना था उसे तो डिवीजर कहे, और जिसको डिवाइड करना है उसको डिविडेंड कहते हैं। ओके, डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आता है उसे कोशेंट कहते हैं, कोशेंट। और जो बच जाता है लास्ट में उसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। तो जिससे डिवाइड करना है उसको डिवीजर, जिससे डिवाइड करना है उसे डिवीजर, जिसको डिवाइड करना है उसे डिविडेंड, जो रिजल्ट आया उसे कोशेंट, और जो बच गया उसे रिमाइंडर कहते हैं। ओके, अगला देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो देखिए, अभी ऊपर समझाया था, इसे डिवीजर कहते हैं, इसे डिविडेंड कहते हैं, जो रिजल्ट आया उसे कोशेंट कहते हैं, और रिमाइंडर जो बचता उसे रिमाइंडर कहते हैं। तो अब 84 में 4 से डिवाइड करें तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट से डिवाइड करेंगे। ओके, हमेशा लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सबसे लेफ्ट। तो सबसे लेफ्ट में 8 है, तो अब 4 का टेबल पढ़िए, रीड कीजिए। उसमें देखिए 8 या 8 से छोटा उसके आसपास का नंबर कौन सा है। तो 4 1 जा 4, ठीक। फिर 4 2 जा 8, अरे 8 तो आ गया टेबल में 4 के, तो 4 2 जा, जितनी बार ले जाते हैं वो टाइम्स यहाँ लिखते हैं कोशेंट में। तो 2 टाइम्स लेगा, और 4 2 जा 8। अब 8 में से 8 माइनस हुआ तो यहाँ 0 लिख सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। अब बचा जो वो उतार देते हैं, नीचे लाते हैं, तो 4 आया नीचे। अब 4 का टेबल फिर पढ़िए, जिसमें कि 4 या उसके आसपास का नंबर मिल जाए। तो 4 1 जा 4। अब इसको माइनस कर देते हैं, दोनों इक्वल है तो 0 आ जाएगा या क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा कोशेंट आ गया, ये देखिए कोशेंट आ गया 21, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर 0, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं। 10 से 720 को डिवाइड करते हैं, तो 10 डिवीजर है, 720 डिविडेंड है। तो 10 है, यहाँ 2 डिजिट है, तो सबसे लेफ्ट में तो 7 है, तो 7 में तो 10 से जाएगा नहीं डिवाइड भाई, क्योंकि 7 तो 10 से छोटा है, और हमेशा डिवाइड करना हो तो वो नंबर थोड़ा बड़ा होना चाहिए डिविडेंड से, ठीक है। तो अब 10 1 जा भी ले जाएंगे तो 7 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 2 डिजिट है तो इधर की भी 2 डिजिट ले लेते हैं, 72। अब 10 का टेबल रीड कीजिए, और उसमें देखिए कि 72 के पास का सबसे पास का नंबर कौन सा है। तो 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, और 10 8 जा 80। तो 8 जा 80 हो गया, वो तो ज़्यादा हो गया 72 से। लेकिन 10 7 जा 70, 72 से छोटा है, तो 7 टाइम्स लेगा। 7 टाइम्स लेगा तो देखिए 70 आया। अब इसको माइनस कर दिए, यहाँ पे बचा 2। ओके, अभी 0 बचा है, 0 को नीचे लाते हैं, 20। अब 10 का टेबल पढ़ते हैं जिसमें 20 आ जाए या उसके पास का नंबर। तो 10 2 जा 20, 20 लिख दिया, क्रॉस हो गया, ठीक है। तो कोशेंट हो गया 72, और रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर हो गया 0। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 8 से 864 को डिवाइड करना है। ओके, तो 8 सिंगल डिजिट है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं डिविडेंड के। तो लेफ्ट में भी 8 है, 1 डिजिट, तो 8 का टेबल पढ़ें, तो 8 1 जा 8, 8 टाइम्स ले गया, माइनस किया, क्रॉस हो गया या 0 हो गया, ठीक। अब 6 नीचे लाए, अब 6 नीचे लाए तो 6 तो 8 से छोटा है, तो फिर 8 1 जा 8 भी ले जाएंगे तो वो 6 से बड़ा होगा, गलत हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो अब ये करना पड़ेगा कि 0 टाइम्स ले जाएंगे। 0 टाइम्स ले गए, 8 0 जा, आपको पता है 0 से किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे 0 ही आएगा। तो 8 0 जा 0, 0 माइनस किए 6 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर उतारे, 4 आ गया, ठीक। जब भी ऐसा होगा कि अगर कोई नंबर आप नीचे लाए और उसमें डिविडेंड से डिवाइड नहीं हो रहा,
तो हम 0 टाइम्स ले जाएंगे, और 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 0 इसमें से माइनस होगा, 6 ही आया। अब अगला नंबर 4 उतार दिए। अब 8 का टेबल पढ़िए, उसमें 64 के आसपास का नंबर आता है कि नहीं देखिए। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 8 जा 64 आ जाएगा। तो 64 से 64 माइनस हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये देखिए क्वोशिएंट आ गया 108 और रिमाइंडर आ गया 0। याद रखिए डिवाइड उसी को अच्छे से आएगा जिसे टेबल 20 तक अच्छे से लर्न होगा। अगर टेबल लर्न नहीं है तो टेबल लर्न कीजिए। अगला एग्जांपल देखिए, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 226 को। तो अब 4 सिंगल डिजिट है। अब लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में कौन सा है डिविडेंड का? 2। तो 2 तो 4 से छोटा है, डिवाइड तो होगा नहीं। 4 1 जा 4 भी ले जाएंगे तो 2 से बड़ा हो गया। तो अब हमें 2 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आ गया 20। याद रहे 0 टाइम्स हम कब ले जाएंगे? जब फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म के अकेले नहीं काम बनेगा तब। ठीक है, सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म होगा तब 0 ले जाएंगे। यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म में ही नहीं जा रहा तो 0 टाइम्स नहीं ले जाएंगे। फर्स्ट टर्म के साथ सेकेंड टर्म भी रीड करेंगे। तो अब हो गया 22। तो अब 4 का टेबल पढ़िए। 4 का टेबल पढ़िए कि 22 के पास का नंबर आए या 22 आ जाए। तो 4 5 जा 20, तो 20 ले गए, माइनस किया। 20 माइनस किया तो यहाँ देखिए 2 बच गया, ये क्रॉस हो गया। अब अगला नंबर 6। अब 4 का टेबल फिर पढ़िए, कितनी बार ले जाएं कि 26 के पास का नंबर मिल जाए। तो 4 6 जा 24। अब 24 यहाँ ला दिए। तो अब 26 में से 24 माइनस कर लीजिए, बचा 2। तो अब देखिए यहाँ रिमाइंडर बच गया, कुछ बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा। तो क्वोशिएंट हो गया 56 और रिमाइंडर हो गया 2। ठीक, इस तरह से हम कोई भी डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें टेबल 20 तक लर्न होना चाहिए। देखिए अगला, ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन था तो उसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन के कुछ नियम होते हैं, उसे याद रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि जैसे 19 डिवाइडेड बाई 1 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे, हमेशा रिजल्ट में वही नंबर मिलेगा। ठीक है, 1 से कभी भी किसी नंबर को डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट में वही नंबर मिलेगा। जैसे देखिए 19 को 1 से डिवाइड किया गया तो रिजल्ट 19 आया। 75 को 1 से डिवाइड किया गया तो रिजल्ट 75 ही आया। इसी तरह अगर 1 से आपको भी डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट आप ही मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि 1 से चाहे डिवाइड करें तो भी रिजल्ट वही रहता है, चाहे मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट वो नंबर ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े बड़े कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 1 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो रिजल्ट क्या आएगा? वो नंबर खुद आ जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल भी है, 19 से डिवाइड किया 1 से तो रिजल्ट 19 आ गया। 75 को डिवाइड किया 1 से तो 75 ही रिजल्ट आया। ठीक, अब एक और नियम देख लेते हैं। जैसे किसी भी नंबर से 0 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर से, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, अगर उससे आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा। ये याद कर लीजिए। 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो वो नंबर आएगा रिजल्ट, और अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। दिमाग में रहेगा ये। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा? तो कभी भी किसी नंबर को जब उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। आपको भी आप से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट 1 ही आएगा। इसी तरह किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। जैसे देखिए 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आया। 75 को 75 से डिवाइड किया रिजल्ट 1 आया। 800 को 800 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हम लोग सीखे, 3 आइटम्स, 3 प्रॉपर्टीज। पहला कि अगर किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ही रिजल्ट में आ जाएगा। किसी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। और अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करें
तो रिजल्ट 1 आएगा। याद रखिएगा ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इन चारों के बीच क्या रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। हमें ये पता है कि जिससे डिवाइड किया जाता है उसे डिवीजर कहते हैं, ठीक। जिसको डिवाइड किया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं, जो रिजल्ट आता है उसे कोशेंट कहते हैं, और जो शेष बच जाता है फाइनल में उसे रिमाइंडर कहते हैं, ठीक। तो देखिए अब इसके बीच एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया है इसने कि 20 को 3 से डिवाइड किया गया, ठीक। तो 20 हो गया डिविडेंड, 3 हो गया डिवीजन। तो कितनी बार जाएगा, 3 का टेबल पढ़ते हैं 20 में, तो 3 6 जा 18 आएगा 6 टाइम्स में, और 3 7 जा फिर 21 आ जाएगा। तो 21 तो ज़्यादा हो गया, तो 6 टाइम्स ले जाएंगे 18 आया, माइनस किए रिमाइंडर बच गया 2, ठीक। अब देखिए हमारे पास कोसेंट 6 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। तो सबसे इस फार्मूले, इनको मिलाकर एक फार्मूला बनाएंगे हम, बनाया हुआ है फार्मूला। उस फार्मूले का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही है कि गलत, यानी डिवाइड को चेक करने के लिए, ठीक। तो तरीका क्या हुआ, सबसे पहले डिवीजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट स्टेप में। तो ये देखिए डिवीजर इंटू कोशेंट, 3 इंटू 6 की 18 आया। अब इस जो रिजल्ट आया डिवीजर और कोशेंट के मल्टीप्लाई से, ऐड रिमाइंडर टू इट, इसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। 18 प्लस 2 रिमाइंडर इज इक्वल टू 20। तो देखिए डिविडेंड के बराबर रिजल्ट आ गया। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही है कि गलत, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इनको मिलाकर एक फार्मूला बनाया गया है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ठीक है। हमें पता चल जाएगा अगर डिविडेंड जितना दिया गया है, अगर ये सब मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आ गया उतना ही, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। देख रहे, इसी को फिर से यहाँ लिखा हुआ है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो जब भी कोई डिवाइड दिया रहे हम उसे डिवाइड करेंगे डिवीजर से डिविडेंड को, ठीक। उसके बाद डिवीजर और कोशेंट इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर अगर कुछ बचा है तो वो लिखेंगे, या जीरो है तो जीरो लिखेंगे। मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे उसका रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, डिविडेंड के बराबर। जैसे देखिए यहाँ डिविडेंड 20 था, यहाँ पे हमने वो डिवीजर और कोशेंट कर दिया, इनटू प्लस रिमाइंडर कर दिया, आ गया 20। तो डिविडेंड के बराबर ही ना आया रिजल्ट। तो इससे पता चलता है कि हमने सही डिवाइड किया। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को ध्यान दीजिए। देखिए 7 से डिवाइड कर रहा हूँ 547 को, तो 5 में तो जाएगा नहीं 7 से, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 5। तो 2 डिजिट ले लेंगे, ठीक है। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 2 डिजिट ले लिए 54। अब 7 का टेबल पढ़िए, रीड कीजिए कितने बार, तो 7 6 जा 56 होता है, अरे 7 6 जा 42 होता है, 7 7 जा 49, 7 8 जा होता है 56। तो 56 तो 54 से ज़्यादा हो गया, तो 7 टाइम्स ले गए, यहाँ रखा माइनस किया 5 बचा, यहाँ क्रॉस। अगला नंबर उतारा 7, अब 57 में ले जाना है तो 7 8 जा ले जाए, 7 8 जा 56। तो यहाँ रिमाइंडर बच गया 1, कोशेंट बचा 78 और रिमाइंडर बच गया 1, सही। अब हमने को ये देखना है कि हमने ये जो डिवाइड किया इट इज राइट और रॉन्ग, ये सही है कि गलत। तो इसका पता कैसे चलेगा, तो वही ऊपर जो अभी फार्मूला हम लोगों ने सीखा
उसी फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट, ये डिवीजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करना था प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर को ऐड करना था। तो देखिए डिवीजर कितना है 7 लिख दिया, इंटू कोसेंट कितना है 78 कर दिया, प्लस 1, रिमाइंडर 1 है, ऐड कर दिया। अब देखते हैं यहाँ देखिए 78 में 7 से मल्टीप्लाई करने पे आया 546, ठीक। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने दिया 546 प्लस 1। हमेशा याद रखिए जब भी हम ऐड करते हैं तो कॉलम अरेंज करके ऐड करते हैं, तो 1 अकेला है, वंस पे है, तो इस नंबर के ठीक नीचे, वंस के ठीक नीचे हम इस नंबर को लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। तो आंसर आया 547। तो अब देखिए हमारा डिविडेंड भी 547 था, और इस तरह चेक करने पर भी डिविडेंड 547 आया। अगर यहाँ पर 547 नहीं आता तो इसका मतलब कि हमने जो डिवाइड किया वो गलत है, लेकिन अब आ गया सही सही, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा आंसर सही है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं उसको इस मेथड से, इस फार्मूले में वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। हाँ बेटा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हमें ये सीखना है कि कोई बड़े नंबर वाले डिजिट्स हों तो उनको कैसे डिवाइड करेंगे। तरीका तो वही है डिवाइड करने का, लेकिन चूंकि बड़े नंबर्स के टेबल हमें ध्यान नहीं रहते हैं, याद नहीं रहते हैं, जनरली हम लोग 20 तक टेबल याद करते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में आपको 40 तक टेबल याद रहना चाहिए। अब ये समय की मांग है, तो आप सभी कोशिश कीजिए कि आप 20 की जगह 40 तक टेबल याद कर लीजिए धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए 37 से यहाँ डिवीजर 37 है, अब इससे इतने बड़े डिविडेंड को डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ सिंगल डिजिट होता या 20 तक का कोई नंबर होता तो इट वाज नॉट ए वेरी बिग थिंग फॉर अस टू हैंडल। तो इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका हम यूज करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं फर्स्ट समझा रहा हूँ। जैसे 37 से 9826 को डिवाइड करना है, ठीक। तो केवल 9, हमने बताया था आपको कि जब भी हम डिवाइड करते हैं सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे लेफ्ट में 9 है, तो केवल 9 में तो 37 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 37 2 डिजिट है और 9 सिंगल डिजिट, और वो भी 37 से छोटा है, तो 2 डिजिट हम लेंगे 98, ओके। अब 98 ले लिया और 37 का टेबल पढ़ना है, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो एक काम हम कर सकते हैं कि जैसे ये देखिए यहाँ पर 9 है फर्स्ट डिजिट, ठीक, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 3 है, तो हम एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि 3 का टेबल कितनी बार पढ़े तो 9 आ जाए। तो 3 3 जा 9 आता है। तो अगर 37 में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें, शायद हो सकता है इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 37 से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो फर्स्ट केस में तो ज़्यादा ही आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं ज़रा, देखिए मल्टीप्लाई करिए 37 इंटू 3, 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी, 3 3 जा 9 2 11। अब ये देखिए 111 आ गया, जबकि यहाँ पर कितना है 98 ही है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ले जाने पर ज़्यादा हो जा रहा है। लेकिन हमें एक आइडिया लग गया कि अच्छा 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया तो 2 टाइम्स तो सही ही होगा, ये आइडिया लग गया। इसलिए सिंगल डिजिट का भी आइडिया हम यूज कर सकते हैं। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो हम 3 3 जा 9, यानी 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तो एक आइडिया लग जाएगा। तो 111 आ गया, ज़्यादा हो गया 3 टाइम्स में। तो अब क्या करिए, 2 टाइम्स करिए, 37 इंटू 2, तो ये आया 74। तो अब 2 टाइम्स ले गए यहाँ क्वेश्चन में, और 74 यहाँ नोट किया, माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे बचा 24, ठीक।
8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ पर 9 में से 7 यानी 2। तो 24 में तो जाएगा नहीं 37 से डिवाइड, तो 2 को नीचे ले आया 242। अब 242 आ गया। अब 37 का टेबल कितनी बार पढ़े भाई? तो अभी मैंने बताया कि हम जैसे अब केवल सिंगल डिजिट 2 लें तो 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, इसका सिंगल डिजिट, इसका सिंगल डिजिट तो 3, और इसका सिंगल डिजिट 2, तो 3 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं भाई, तो 24 ले लेते हैं। ठीक, इस 2 को छोड़ दिया। अभी एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे हमें अंदाज़ा लगेगा कि कितने टाइम्स ले जाना है। तो अब ये देखिए, अब 24 आ गया और सिंगल डिजिट 3 है, 3 का टेबल कितनी बार पढ़े तो 24 आ जाएगा। 3 8 जा 24, यानी अगर 8 से इन दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें अपने काम का नंबर मिल जाएगा। तो 37 इंटू 8 अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखिए, अब मल्टीप्लाई हमने किया 37 में 8 से, तो 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी, 8 3 जा 24 और 5 29। तो यहाँ आ गया 296, लेकिन यहाँ पे तो 242 ही है, तो ये ज़्यादा हो गया 296। तो अब हमें ये पता चल गया कि 8 ज़्यादा हो गया, तो हम 37 7 चेक कर लेंगे। 37 7 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी ज़्यादा आ जा रहा, 259 आ गया, जबकि हमको चाहिए 242, तो 6 टाइम्स ले गए 222। तो अब 6 टाइम्स ले जाकर 222 यहाँ पे लिखा, माइनस किया, आ गया 20। ठीक, अब फिर यहाँ पर 6 को नीचे ले आए, अब 6 को नीचे ले आए 206 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब फिर अब नहीं पता है 37 का टेबल कितनी बार ले जाए, तो 20 है, तो 20 में 3 का टेबल कितनी बार पढ़े तो जा सकता है, 3 6 जा 27, 6 टाइम्स, तो 3 6 जा 18 होता है ना। तो अगर 6 बार इसमें मल्टीप्लाई करें तो हमें आसानी से इसके पास का नंबर मिल जाएगा। तो 37 इंटू 6 जब हमने किया तो 222 आ गया, इससे ज़्यादा, लेकिन पता तो चल गया कि 6 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो 5 टाइम्स ले जाओ। तो अब 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर दिए, 185 आया, माइनस करने पे 21 आया। इस तरह कोसेंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया। ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, ताकि एक तरीका तो ये है कि 37 का पूरा टेबल 1 से लेके 37 10 जा तक लिख लो मल्टीप्लाई करके और अपना कैलकुलेशन कर लो, या फिर फर्स्ट डिजिट से हम चेक कर ले कि कितने टाइम्स जा रहा है। जैसे यहाँ 242 था, तो 24 में हमने 3 से डिवाइड करके देख लिया तो आ रहा था 8, यानी 8 से मल्टीप्लाई करें तो उसके आसपास का नंबर मिल जाएगा। तो 37 इंटू 8 किया हमने, बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ज़्यादा आ गया तो पता तो चल गया कुछ आसपास का नंबर। और 37 7 जहाँ हमने ट्राई किया तो भी जाता है, तो 37 6 जहाँ ट्राई किया, अब हमारे काम का नंबर मिल गया, हमने माइनस किया। फिर जो नंबर आया यहाँ पता चला 20 को 3 से डिवाइड करके देखा तो 6 टाइम्स मांग रहा था, तो हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये ज़्यादा आ रहा है, तो पता चल गया हमें कि भाई इससे कम कर देते हैं, 5 टाइम्स 185 आ गया मल्टीप्लाई करने पे। इस तरह से बड़े बड़े नंबर का भी हम मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, यहाँ पे 62 है डिवीजर। अब 62 का टेबल किसे याद है भाई, तो मल्टीप्लाई सिस्टम ही हमको लगाना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में भी टाइम ज़्यादा ना लगे इसके लिए कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या ट्रिक लगता है। अब 62 से डिवाइड करना है 98,125 को, तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो 98 लिया। अब 62 जा अगर हम ट्राई करते हैं तो ये देखिए आ रहा 124, जो कि 98 से बहुत अधिक है। तो 62 1 जा हम लेगा एक बार, 62 1 जा, तो 62 माइनस किया, बचा 36
और 1 को नीचे ले आए। अब 361 आ गया। अब पता कैसे चले कि कितने टाइम्स लेकर जाएं, कितने बार टेबल पढ़ें। तो ये देखिए 36 है, इसका 2 डिजिट ले लिए 36 और इसका फर्स्ट डिजिट ले लिए 6। तो 6 का टेबल कितनी बार रीड करें 36 आएगा, 6 जा। अब देखिए 6 जा 36 आया। इससे पता चलता है कि अगर 6 टाइम्स हम ले जाएं तो हो सकता है हमारा काम बन जाए। तो 6 टाइम्स ले जाए तो 62 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया 372 आ गया। अब 372 देखिए 361 से अधिक है, तो कोई बात नहीं भाई, 6 टाइम्स में अधिक हो गया, 5 टाइम्स तो सही होगा। तो हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया 62 इंटू 5। अब हमारा काम आसान ना हो गया। अब 2 ही बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, नहीं तो ऐसे हमें बार बार मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता। तो अब 5 टाइम्स किए तो 310 आया, जो कि 361 से छोटा है। तो हम इसको माइनस कर दिए। माइनस करने पे ये देखिए आ गया 51। ठीक, 2 को नीचे ले आए। अब 2 को नीचे ले आए, अब 51 ले लेते हैं यहाँ से 6 ले लेते हैं। अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 51 के आसपास का नंबर मिल जाए। तो मुझे लगता है 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। ठीक है, तो अब 6 9 जा 54 जा रहा है, तो 54 तो ज़्यादा हो जा रहा है। 6 9 जा 6 8 जा 48। ओह, अगर हम 8 टाइम्स ले जाएं तो इसके आसपास का नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 6 का इसमें डिवाइड कर रहे हैं 2 डिजिट में, तो 48 आ सकता है, उससे छोटा भी है। तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी शुड मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 62। तो आया 496। सही है, 496 जो है देखिए 512 से छोटा भी है। माइनस कर दिए, यहाँ पर 8 टाइम्स ले गए क्वोशेंट में और यहाँ माइनस कर दिया। माइनस करने में बचा 165, 5 को नीचे लाने पर 16 बचा और 5 यहाँ आ गया। ठीक, तो हो गया 165। अब कितनी बार टेबल पढ़े, तो अब देखिए अब 16 में 6 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार ले जाएं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो 3 टाइम्स पे तो ज़्यादा हो जा रहा, 6 3 जा 18 हो जा रहा, 6 2 जा 12 हो रहा है। सही, तो 2 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 62 इंटू 2 यानी 124। तो 124 को माइनस किया, आ गया 41। ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये हमारा क्वोशेंट हो गया। इस मेथड से, इस ट्रिक से हम बड़े से बड़े नंबर का जो है डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हमारा डिवाइड सही है कि नहीं सही है, तो चेक करने का तरीका हम जानते हैं। डिवीजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। उसमें अपनी वैल्यू रख दीजिए और उससे चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि गलत। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी इस तरह के वीडियो आसानी से मिलते रहें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसको हम लोग ओरली भी कर लेते हैं अगर हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो वी शुड बी अलर्ट अबाउट इट। ध्यान दीजिए, जैसे अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है, यानी ऐसे किसी नंबर से जिसमें 0 आया हो, खास करके 10, 100, 1000, इस तरह के नंबर से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें याद ये रखना पड़ता है कि हमें ये देखना है कि उसमें कितने 0 हैं। जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, जो डिवीजर है, उसमें 0 कितने हैं, तो कितने 0 हैं, 1 0। तो हम क्या करेंगे कि जिस नंबर डिविडेंड जो है, जिस नंबर को डिवाइड करना है, तो 1 0 है, तो इसका राइट से 1 नंबर 9 को ये हम अलग लिख लेंगे, ये हो जाएगा रिमाइंडर और ये दोनों हो जाएंगे क्वोशेंट। ठीक है, राइट से जितने 0 हैं उतने डिजिट ले लेंगे। जैसे इसमें देखिए, यहाँ 1 के साथ 2 0 है, 100 है,
तो अब 2 जीरो है तो डिविडेंड में से राइट से 2 नंबर ले लेंगे। तो देखिए 1 2, तो ये 26 हो गया रिमाइंडर, और जो बच गया 69 वो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन में देख लीजिए, जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है। तो अब 3 जीरो है तो हम राइट से 3 नंबर्स ले लेंगे, 1 2 3 डिजिट, 3 नंबर्स। तो ये तीनों 217 हो गया क्वेश्चन, अरे रिमाइंडर, और जो बच गया 98 वो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी इजीली हम कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी हमें 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना पड़े किसी नंबर को, तो हम उसके नंबर ऑफ जीरो को देखते हैं। जैसे 10 में देखिए 1 जीरो है, तो हम डिविडेंड के राइट से एक डिजिट ले लेंगे, 1 डिजिट, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 डिजिट ले लिया, तो 9 हो गया रिमाइंडर, और जो बच गया वो हो गया क्वेश्चन। इसी तरह जब 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो हम राइट से 2 नंबर्स ले लेंगे, 1 2, 26 हो गया रिमाइंडर और 69 हो गया क्वेश्चन। फिर हम जब 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1000 में 3 जीरो है, तो डिविडेंड के राइट से 3 डिजिट ले लीजिए, 1 2 3, तो 217 हो गया रिमाइंडर और 98 हो गया क्वेश्चन। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहे हम इजीली उसे देखकर सिंपली कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल। यहाँ पर देखिए 7321 को डिवाइड किया जा रहा है 10 से, तो 10 के पास कितने जीरो है, 1। ठीक, तो 1 जीरो है तो हम राइट से 1 डिजिट ले लेंगे, 1 डिजिट यानी पहला वाला 1, तो 1 आ गया रिमाइंडर में, और जो बच गया 732 वो आ गया क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह का आप आगे कर सकते हैं, मैंने कुछ ही किया है। फिर 19827 को डिवाइड किया जा रहा है 10 से, तो 10 में कितने जीरो हैं, 1 जीरो, तो डिविडेंड का राइट से 1 डिजिट ले लीजिए, 7, तो 7 आ गया रिमाइंडर में, और जो भी बच गया सब 1982 वो आ गया क्वेश्चन। ठीक, इसी तरह 100 वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 62,731 है, इसको 100 से डिवाइड किया जा रहा है, तो भाई जब 100 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसमें 100 में 2 जीरो है। ठीक है, तो 2 जीरो है, तो इसे आप ध्यान देखिए, 2 जीरो है तो राइट से 2 डिजिट ले लें, 1 2, यानी 31 कहाँ गया रिमाइंडर में, और बच गया 627 वो आ गया क्वेश्चन में। अब 1000 वाला भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। 62,578 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, तो 1000 में 3 जीरो है, तो 3 जीरो है तो हम काउंट कर लेते हैं डिविडेंड का राइट से 3 डिजिट, 1 2 3, 578 कहाँ आ गया रिमाइंडर में, और जो बच गया 62 वो आ गया क्वेश्चन में। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने के लिए मिला, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और वीडियोज आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आसानी से न्यू वीडियोज मिलते रहें।